कुछ इनपुट्स ग्राफोलॉजी क्लास से। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर कर लिखते हैं उनके लिए सर ने बताया था एक 0.5 mm की पेंसिल आती है, मैकेनिकल SL वाला पेंसिल जो पीछे से आप दबाते हैं उसके अंदर से नोक निकलती है। अगर 0.5 यूज़ करेंगे ऐसे बच्चे तो उनकी नोक बार बार टूट जाएगी। सो दिस कुड बी अ वेरी चीप एंड अ वेरी ईजी ऑल्टरनेटिव, जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आपके बच्चे बहुत प्रेशर लगा के लिख रहे हैं कि नहीं। और अगर बच्चे उससे लिखेंगे तो धीरे धीरे उनकी आदत हो जाएगी कि वो और ज़्यादा प्रेशर ना लगाए और दे विल बी एबल टू राइट फास्टर। तो ये स्पीड राइटिंग के लिए था। और दूसरा था, कुछ बच्चे प्रॉपर स्लांट में नहीं लिखते हैं। तो मुझे पता नहीं था जो मैथ्स वाली हमारी कॉपीज़ होती है, जो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, ये मुझे नहीं पता था। तो उन बच्चों के लिए वैसे वाले पेजेस यूज़ करते हैं। और अगर उसमें बच्चे लिखते हैं तो द वर्टिकल लाइन बिकम्स अ गाइड, सो दैट वो अपना स्लांट प्रॉपर कर सकते हैं। और जो लोग इस तरह राइट हैंड साइड झुका हुआ स्लांट जिनका रहता है, ऐसे लोग को ऑप्टिमिस्टिक और फॉरवर्ड गोइंग मानते हैं। और अच्छा, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि जब हम रीड करते हैं तो हम ऐसे लेफ़्ट टू राइट की तरफ करते हैं, तो ये हमें रीड करने में ईजी होता है। तो अगर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये एग्ज़ामिनर के लिए फ्रेंडली होता है। वेरियस जो लोग एकदम स्ट्रेट लिखते हैं, वर्टिकली इस तरह स्ट्रेट, तो ऐसे लोग माने जाते हैं ये बहुत बैलेंस्ड हैं और दिस इज़ अ गुड ट्रेट। बट राइट हैंड साइड स्लैंट इज़ द बेस्ट। अच्छा, अब जो लोग लेफ्ट हैंड साइड स्लैंट में लिखते हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ बिट पेसिमिस्टिक। तो अगर आपके बच्चे इस तरह लिख रहे हैं तो इसको करेक्ट करते हैं। पेसिमिस्टिक से मुझे एक बात पता लगी, सर बता रहे थे बहुत सारे बच्चों का, टीनेजर बच्चों का राइटिंग टीनेज के आसपास लेफ़्ट स्लैंट हो जाता है, और ऐसा नहीं है, दे चेंज ओवर द टाइम। तो ये एक चीज़ थी, मुझे पता लगा। और इन्होंने कुछ मेरा फेवरेट टॉपिक है ग्राफोलॉजी और फॉरेंसिक क्रिमिनल साइकोलॉजी विथ हैंड राइटिंग। ये एडवांस टॉपिक, एक बार आपने बेसिक ग्राफोलॉजी और हैंड राइटिंग मास्टर कर ली तो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग। तो उन्होंने बताया था बहुत सारे लोग एकदम सीधा सीधा लिखते हैं और उसके बाद अचानक से अगर किसी का वाई उल्टा है, एकदम ऐसे टिल्ट हो रहा है, तो ये बहुत ही रिसर्च के बाद पता लगा है कि बहुत सारे जो लोग सुसाइडल टेंडेंसी में होते हैं ये इस तरह लिखते हैं। और आप राइटिंग के पैटर्न से बिल्कुल ये चीज़ पता कर सकते हो। और एक बड़े मज़े की बात हुई थी जो मेरे साथ हुई थी। मेरे जो फर्स्ट ईयर के जो सिग्नेचर थे, आई गेस एडमिशन के बाद और सेकेंड ईयर के पहले पहले तक, तो मैं अपने सिग्नेचर को, आई वाज स्ट्राइकिंग आउट, मैं उसको कैंसिल कर रही थी। एंड ये एक सुसाइडल टेंडेंसी होती है। और मुझे याद है उस समय मेरी जो सीनियर थी, खासकर लड़कियां थी, वो मुझे बड़ा तंग करती थी, इतना तंग करती थी कि मैं पानी नहीं पीती थी और मैं वॉशरूम नहीं जाती थी इतने दहशत के मारे। और ऐसा नहीं, लड़कों ने भी मुझे रैगिंग ली थी, बट मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और ऑफ कोर्स वहाँ पे मैंने अपनी फैमिली का नाम लिया, तो उसके बाद से किसी ने कोई मुझसे पंगे नहीं लिए। और मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ था, फर्स्ट ईयर हमारा होम्योपैथी में 1.5 ईयर होता है, तो जब ख़त्म हुआ था तो एक क्विज़ हुआ था जो CR पेट्रोलियम एंड एनर्जी कंजर्वेशन वालों ने कराया था। और मुझे तो पता थे, बहुत, मुझे सारे आंसर पता थे। तो तब उन्होंने फर्स्ट टू फोर्थ ईयर के सारे लोगों को बुलाया था और उसमें मैंने जितने सारे आंसर्स दिए थे, आई ऑल्सो गोट अ ट्रॉफी रखी है घर में। तो उसके बाद से लोगों ने मुझसे पंगे लेना बंद कर दिए। लाइक आई काइंड ऑफ प्रूव्ड माई सेल्फ विद माई ओन नॉलेज कि विदाउट माई फैमिलीज की आई एम समथिंग। तो उसके बाद से लोगों ने मुझे तंग करना बंद किया। बट हाँ, तब मैं अपने सिग्नेचर स्ट्राइक आउट कर रही थी, विच इज़ अ सुसाइडल टेंडेंसी, और विच इज़ ट्रू, क्योंकि मुझे इससे पहले लाइफ में किसी ने तंग ही नहीं किया था। आई हैड अ वेरी ब्यूटिफुल एंड प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड। मॉम मेरे स्कूल में टीचर थे एंड आई वॉज वेल प्रोटेक्टेड। टीचरों के बच्चों से दे आर स्वीट एंड उनसे कोई पंगे भी नहीं लेता है। और तो ये चीज़ थी एंड आई हैव सीन दैट। और एक जो वाई वाला बताया, ये बहुत भयंकर सुसाइडल टेंडेंसी होती है, और ये सच है। मतलब उसके बाद मुझे विश्वास हो कि ऐसा कुछ होता है। हम बहुत ही प्यारी जगह पहुंच गए यहाँ पर। अच्छा, आपको और चीज़ बताती हूँ। स्लांट के बारे में मैंने बात की, स्पेसिंग के बारे में। अरे मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, उसको बताती हूँ मैं। मेरा टकलू फ्रेंड है, क्यूट सा। Oh, he's sitting in cycle. Hi friend, how are you?
क्या गुम गया है? क्या गुम गया है? तुम्हारा फ़ोन गुम गया है क्या? तुम अपने स्विस बैंक का पासवर्ड तो याद है ना, अकाउंट का? याद है? याद है क्या? मुझे बता दो पासवर्ड। स्विस बैंक, स्विस चीज। अरे अरे, what happened? I'm your friend, Shona. You forgot me? Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Shine down on me. Shine, shine, shine. Shine down on me. Shine, shine, shine. Oh, Mr. Sun, Mr. Sun, Mr. Golden Sun. नींद आ रही है। तुम मुझे भूल गए हो? तुम मुझे भूल गए हो? मे बी मेरी 1 साल उम्र बढ़ गई है, अभी मैं 40 हो गई हूँ। आई जस्ट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। या दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज मी। व्हाट इज द इशू, सोना? बाय। ये मेरा दोस्त अपने राजसी वाहन में। यस डार्लिंग, अच्छे से पकड़ के चलाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। बाय 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 बाय। तो देखो मेरा दोस्त भी गाड़ी चलाता है, ही एटलीस्ट ड्राइव्स अ ट्राईसाइकिल। उसने धक्का देने के लिए इंसान रखे हैं कि मेरी साइकिल को धक्का दो। और ऐसा नहीं, मुझे भी कार चलाना आता है, लेकिन मैंने कार चलाने के लिए बाजू में कुछ इंसान पाल रखे हैं। जब तक वो होते नहीं तब तक मैं कार चलाती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। यस, तो हम लोग बात कर रहे थे, प्रेशर की बात हुई, स्लांट की बात हुई, ये सारे कंपोनेंट्स हैं राइटिंग के। और स्पेसिंग, कुछ लोग कैसे लिखते हैं, द लिखेंगे ना तो क्या करेंगे, टी दूर और थोड़ा स्पेस दिखेगा और एच ई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर वर्ड प्रॉपरली थोड़ा सा इक्वली स्पेस्ड और थोड़ा चिपक के होना चाहिए। ये बच्चों की कॉमन मिस्टेक होती है। स्पेसिंग हो गई है। और हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ, जो जितने भी वर्ड्स होते हैं ये अलग अलग जोन में होते हैं, ठीक है। एक होता है जैसे कि हम एफ़ लिखेंगे तो हम नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ गए, फिर बीच वाला, जैसे ऊपर वाला सबसे अपर जोन टच किया, फिर बीच में मिडिल जोन और एकदम नीचे टच करते हुए इस तरह इट बिकम्स द लोअर जोन। तो ये 3 जोन होते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, खासकर सर ने बताया था कि जो टीनेज गर्ल्स होती है तो उनका जो राइटिंग होता है इट्स मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द मिडिल जोन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर भी जाना चाहिए, नीचे भी जाना चाहिए। और जो बहुत सारे लोग होते हैं अच्छा, जो जिनका राइटिंग अपर जोन में ज़्यादा है, ऐसा माना जाता है कि लोग एम्बिशियस है, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, एंड दे आर लाइक काइंड ऑफ ड्रीमर। और जिनका थोड़ा लोअर जोन में ज़्यादा रहता है तो उनके बारे में थोड़ा नेगेटिव है। तो जिस तरह के लोग होते हैं कि उनके लाइफ में कुछ खाली है। और ये मैंने एडवांस ग्राफोलॉजी में तब पढ़ा था, जिनका जैसे जी का लूप बहुत बड़ा है, नीचे वाले जितने लूप्स बड़े हैं, और तो वो लोग ना सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, या परवर्ट है, या इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मतलब अगर जो रेपिस्ट होंगे ना, इनका नीचे का लोअर लूप कुछ तो भी गड़बड़ होगा। और एक और चीज़ है, जैसे जी हुआ, वाई हुआ, जे हुआ, इसका जो लोअर लूप ऐसे नीचे जाता है ना, लूप बन के जाता है, अगर वो लूप खुला है, इसका मतलब ये जो लोग हैं ये अपने काम ख़त्म नहीं करते, शुरुआत तो करेंगे बट दे विल नेवर एंड। और इट्स अ वेरी डीप साइंस। अगर आपके बच्चे या आप इस तरह की गलती करते हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आपका ये जो मैंने लोअर लूप वाला बताया, अगर आप इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम इश्यूज़, तो आप अपना ये लोअर लूप चेक कीजिए अपनी कुछ 1 आध महीने की पुरानी हैंड राइटिंग में, जो आपने इस तरह मतलब ध्यान से नहीं की हो। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगी कि अगर मैं आपकी राइटिंग एनालिसिस कर रही हूँ तो यू विल राइटिंग इन अ डिफरेंट वे, है ना। अभी और आप इतनी चीज़ें जान चुके हैं। तो ये एक चीज़ है, स्पेसिंग हुआ, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। प्रेशर की भी बात हुई थी। अच्छा, और सर ने एक चीज़ कहा था कि जब भी बच्चों को आप राइटिंग कराएं
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि राइटिंग मतलब सिर्फ राइटिंग के पेजेस में करो। अगर आप ऐसे करते हैं तो पता है क्या होता है कि बच्चों की राइटिंग, जब वो राइटिंग बुक में कर रहे हो या अलग से कॉपी में कर रहे हो, तब तक तो अच्छी है। एंड व्हेन दे अगेन गो बैक टू देयर स्कूल का ओरिजिनल कॉपी, देन अगेन वो अपनी गंदी राइटिंग में शुरू हो जाते हैं। तो सर ये बहुत स्ट्रांगली इंसिस्ट किया था इंटीग्रेटिव, यानी कि अगर वो कर रहे हैं तो आपको अपनी जो उनको बच्चों को बोलो कि अपने सोशल साइंस कुछ भी इस तरह का इंग्लिश वो आप ले आओ कॉपी या बुक, वही राइट करेंगे, सो दैट बच्चों के दिमाग में एक चीज़ प्रॉपरली चली जाए कि राइटिंग एंड स्टडीज़ आर वन, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग। ये सर ने बहुत स्ट्रांगली बोला था, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था इस बारे में, तो मुझे ये चीज़ एक अच्छी लगी। और इंटीग्रेशन के बारे में कहा था, यस। और सर यही बोल रहे थे कि अगर जैसे कुछ बच्चों, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो अपर लूप है, अपर लूप एक्चुअली डबल होना चाहिए एज अ साइज़ ऑफ जो मिडिल लूप के साथ, तो बल्कि आई डू नॉट अग्री विद दैट। जिनका बहुत ज़्यादा लंबा या नीचे तक इस तरह जा रहा है, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड हैंड राइटिंग। और ये साइकोलॉजी के बारे में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। ऑलवेज अ बैलेंस्ड हैंड राइटिंग इज़ बेस्ट एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर किड्स। और जो बच्चे, अब जैसे मेरा बेटा जाएगा, अब उसको पेन से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इनिशियली जब वो स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्रिपर पेन से बच्चों को पकड़ने बोले। इससे क्या होगा कि उनको थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीव रहेगा ऐसे पकड़ने का, और साथ में ग्रिपर पेन के बच्चों को ये भी पता होगा पकड़ना कैसे है। क्योंकि सर बोल रहे थे जिस तरह पेंसिल होती है, कुछ बच्चे बहुत आगे पकड़ते हैं। आई गोट अ स्टिक हियर, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए पेंसिल है, तो कुछ बच्चे बहुत आगे पकड़ते हैं, ये भी नहीं पकड़ना और बहुत पीछे भी नहीं पकड़ना, इससे राइटिंग उससे थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी, इतनी सुंदर नहीं रहेगी। तो एकदम राइट प्लेस पे पकड़ना है, तो वो ग्रिपर वुड हेल्प। और अगर आपके बच्चे स्कूल में छोटे मतलब पेंसिल से लिख रहे हैं, तभी भी आप एक पेन का जो ग्रिपर, एक रबर होता है, वो वहाँ पे लगा दीजिए, तो इट वुड बच्चों की धीरे धीरे हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी। सर बता रहे थे कुछ बच्चे इतने स्वीट है ना कि वो भले ग्रिपर पेन है, वो ग्रिपर के भी और नीचे वो जो प्लास्टिक है वहाँ पे पकड़ते हैं। और जो अगर छोटे बच्चे हैं, तो ये मैं पर्सनली आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो एक ट्रायंगल ग्रिप पेंसिल है, अप्सरा की है, बहुत सारी कंपनीज़ की आती है, अप्सरा इज़ वेरी गुड। तो वो अगर उससे पकड़ेंगे तो उनकी ग्रिपिंग करेक्ट होगी। और सर ने एक चीज़ कहा था कि फिंगर राइटिंग और एक होता है ये, तो बेसिकली जैसे लिख रहे हैं तो ये उन्होंने बताया कि कुछ लोग सिर्फ ऐसा फिंगर हिला के लिखते हैं, तो इससे फिंगर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और जब ज़्यादा लिखेंगे बड़ी क्लास में तो बच्चे थक जाते हैं और उतना कर नहीं पाते। और उन्होंने कहा था एक्चुअली मूवमेंट ये होना चाहिए कि शोल्डर से हो, बट ऑनेस्टली अगर आप मुझसे बोलो तो आई डू नॉट अग्री। क्योंकि अगर हम शोल्डर से मूव करेंगे और तो मेरा एल्बो भी है, तो इतना मूव करना इस लाइक यहाँ पे भी इट वुड बी टू मच ऑफ प्रेशर, और आप ज़्यादा थक जाओगे। मेरे हिसाब से कि ये रिस्ट मूवमेंट अच्छा होना चाहिए एंड थोड़ा फिंगर मूवमेंट, दिस इज़ व्हाट आई फील। और ये मेरा सर से डिफरेंट एक ओपिनियन है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो यही, और ऑफकोर्स ये हाथ तो थक जाएगा, मतलब मेडिकल क्लासेस में तो इतना लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे, इट्स बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं रिस्ट और फिंगर मूवमेंट कुछ हद तक, बल्कि उनके हिसाब से था कि फिंगर मूवमेंट अच्छा नहीं है, बच्चों के फिंगर में होता है, अलग अलग स्टेजेस है, एज किड मैच्योर दे विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, उनकी राइटिंग चेंज होगी, उनकी चीज़ें चेंज होगी। तो मैंने पेन के बारे में बात कर लिया है। और वो सर ने एक और चीज़ बोली थी कि एग्ज़ाम से पहले बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पहले नए पेन लेकर आएंगे, ये नहीं करना है, थोड़े जो यूज़ पेन है उसको यूज़ करना है। इससे क्या होता है कि वो पेन के टिप से आप भी फ्रेंडली होते हैं और वो पेन थोड़ा स्मूथ चलता है, अदरवाइज़ पेन स्मूथ नहीं चलता है और आपका राइटिंग स्लो हो जाएगा, स्पेशली अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम लिख रहे हो। तो ये एक चीज़ है। और ऑफ कोर्स मेरे पापा भी मुझे बोलते थे, और कभी कभी एग्ज़ाम में जब मैं भी नए पेन लाती थी तो पापा ऐसे बोलते थे तुम उसको चला चला के स्मूथ तो करो, ऐसे करके, ऐसे गोद घात के। तो ये एक जुगाड़ है अगर आप रियली नया पेन ले रहे हैं, होता है एग्ज़ाम से पहले। मैंने मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है, ग्राफोलॉजी पार्ट कवर किया है, राइटिंग पार्ट कवर किया है, लूप्स के बारे में बात की मैंने, स्पेसिंग स्लैंट के बारे में बात की। हाँ, एक और चीज़ उन्होंने बताई थी एज अ टीचर्स के लिए, कि अगर बच्चे अगर कई बार हैंड राइटिंग अच्छी नहीं करते तो टीचर खासकर ओपन हाउस में बोलते हैं जैसे इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट द वे इट हैज़ टू बी टोल्ड, इट हैज़ टू बी डन।
आप बच्चों का एक-एक अल्फ़ाबेट पकड़ो या बच्चे का जो पैटर्न है, अब उसको एक बार